गुड मॉर्निंग। आज समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एटम का एक दूसरे से चिपक के मॉलिक्यूल्स बनाना, हर एटम को स्टेबल बनाना है, नोबल गैस जैसा शांत चाहिए। कहने का मतलब है कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जब एटम एक दूसरे से चिपक के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। हर एटम को स्टेबल हर एटम को स्टेबल बनाना है। कहने का मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग हर एटम खुद को स्टेबल बनाने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, जैसे नोबल गैस जैसे शांत। बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल शांति, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब पूरा शांत, फुल शांत, कहने का मतलब बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो ये हो गया एटम। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आया? कहने का मतलब है कि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो शांत हो, उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एटम के बाहरी सेल में रहते हैं तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। पर ज़्यादा एटम के बाहरी सेल में 8 नहीं होते तो वो क्या करते? बोला जा रहा है कि अगर ज़्यादातर एटम की सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो क्या करते? दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन मांग लेते, दे देते या शेयर कर लेते। मतलब कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन मांग लेते, दूसरे एटम से मांग लेते या दे देते या शेयर कर लेते मतलब बॉन्डिंग कर लेते। इसी जुगाड़ को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तरीका है चिपकने के। 3 तरीका है चिपकने के। एक आयोनिक, दानवीर, भिखारी। आयनिक का मतलब हुआ दान कर देना। जैसे मान लो किसी एटम के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसी और एटम को दान कर दिया, मतलब दान कर दिया या शेयर कर दिया। तो अगर वो दान कर देगा तो खुद तो भिखारी हो जाएगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ले लेता है। तो जब एक एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है दूसरे एटम को, तो वो दान करता है, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है। एग्जाम्पल, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को दे देता है। Na का मतलब हो गया सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को दे देता है, बन गया Na+Cl-। इसको हम लोग नमक बोलते हैं।
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है मतलब प्लस, और ये ले लेता कोई दे देता है Na+Cl- नमक। अब हो गया कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 50-50। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया 50-50 पार्टनरशिप, मतलब दोनों के पास सेम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि दोनों के पास सेम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं 50-50। दोनों के पास कम इलेक्ट्रॉन तो लड़ते नहीं, शेयर करें। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि किसी एटम के पास और दूसरे एटम के पास, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो ये लड़ते नहीं हैं, बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे से। इससे दोनों के पास कम इलेक्ट्रॉन तो लड़ते नहीं, शेयर करते। दोनों एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, शेयर कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि दोनों के पास बराबर है, वो शेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, H को 1। O2 H से दोस्ती कर लेता है, बन गया H2O इक्वल टू पानी। याद रखना, नॉन मेटल Nm का मतलब है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलकर ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब समझते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या हो गया? मेटेलिक बॉन्ड हो गया हॉस्टल वाला सिस्टम। हॉस्टल वाला सिस्टम, सारे मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देते हैं। सारे मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में घूमते रहते हैं। इसी से मेटल चमकता है, बिजली। मेटेलिक। अब समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एटम की वो दोस्ती जिसे पूरी दुनिया बनी है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सीधा सा भाषा में समझ जाओ कि दोनों शेयर कर लेता है, एक दूसरे से रिश्ता बना लेता है, उसे ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अकेला ऑक्सीजन सांस नहीं बनाता। अगर ऑक्सीजन ही सिर्फ रहे तो सिर्फ सांस नहीं बनाता। अकेला हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है। दोनों मिले H2O इक्वल टू जिंदगी। ये पावर है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब हुआ, मान लो अकेला ऑक्सीजन सांस नहीं बनाता, अकेला हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है। जब ये दोनों मिले तो H2O वाटर बन गए, पानी, जिंदगी। अगर ये पानी ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ये पावर है केमिकल बॉन्डिंग का।